थैंक यू गुरुदेव। भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, शेरावाली की। नमस्कार साथियों। साथियों, आज का जो इवेंट था बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही खुशनुमा था, क्योंकि आप लोग इस इवेंट में आए हैं, जिसकी वजह से ये इवेंट बहुत ही जबरदस्त हो गया। तो साथियों, हमारे महागुरु ने बहुत ही जबरदस्त लाभ दिया है और हमारे व्यक्तिगत गुरु ने भी बहुत सारी चीजों को समझाया है और सभी लीडरों ने भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस ड्रीम इंस्टर प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। और साथियों, मेरा नाम भावेश कोरसा है और मैं बीजापुर छत्तीसगढ़ इंडिया से, जहां पर छत्तीसगढ़ मातारी के चरण कमल होते हैं, उस जगह से मैं आता हूं। और इस सिस्टम को करने से पहले बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो चीजें हमारे लिए नुकसानदायक था। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग जो नेटवर्क करते हैं या लोगों को अच्छी चीजों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं और उनके और हमारे संबंध अच्छे हो, ऐसा कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे संबंध दिनों दिन खराब होते रहे। लेकिन साथियों, जब ड्रीम इंस्टर हमारे लाइफ में आया, जिंदगी में आया, तो मैं उसको बिजनेस नहीं बल्कि एक संकल्प मानता हूं। वास्तव में दोस्तों, ये ड्रीम इंस्टर एक संकल्प है। वो संकल्प क्या आप सुनना चाहेंगे? तो साथियों, संकल्प, क्या आपने कभी देखा है भारत सोने की चिड़िया था या नहीं? देखा है आपने? सच बताइएगा, क्या आपने देखा भारत सोने का चिड़िया था या नहीं? हमने किसी ने नहीं देखा कि भारत सोने की चिड़िया थी या नहीं, लेकिन भारत वास्तव में बहुत संपन्न देश हुआ करता था। हो सकता है, मैं दावे साथ नहीं कर सकता। लेकिन साथियों, ड्रीम इंस्टर प्रोजेक्ट जो है वो इस भारत देश को सोने की चिड़िया 100% बनाएगा। दावा वादा गारंटी है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी जीडीपी, अर्थव्यवस्था भारत किसी भी देश की जो होती है, चलो दूसरे देश के ऊपर हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है, क्या आपको लगता है सरकार जो कर रही है वो पूरा कर रहा होगा? मानते इस बात को? हम ये नहीं बोलते कि सरकार नहीं कर रही, बहुत अच्छी कर रही है। हर जगह पे हमारे जीडीपी को बढ़ाने में, हमारे देश को आगे बढ़ाने में और आज विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, उसमें सब में काम कर रही है। लेकिन जीडीपी बढ़ाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हम लोगों का है, नेटवर्करों का है, जो ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। मैं सब नेटवर्करों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ड्रीम इंस्टर ज्वाइन कर रहा है वो ईमानदारी के साथ कर रहा है। साथियों, मैं चीज तो बताऊंगा जरूर, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें इन 4-5 सालों में मैंने सुना है, देखा है। मेरे एक बहुत जानने व्यक्ति आज 14-15 दिन आए मेरे पास, इनमें तो बहुत बड़े लीडर थे। आप लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन ये हकीकत है कि उन्होंने आया, बोले भावेश यार, मैं इंश्योरेंस में काम कर रहा हूँ, 3-4-5 महीने कुछ हो गए और मैं उसका प्लान देने आया। सर, आप मेरे तो आदरणीय हैं, अब रिटायर्ड हो चुके हैं तो फिर बहुत ज्यादा आदर मेरे लिए तो सम्मानीय है, तो आप बताइए सर। उन्होंने इंश्योरेंस संबंधित कुछ जानकारी दी मुझे और मैं सुनता गया, क्योंकि सुनना मेरा धर्म था और उनका सम्मान करना भी मेरा धर्म। तो मैं सुनता गया।
वो क्योंकि बहुत सालों के बाद मिले, क्योंकि रिटायर होके 15 साल हो गए। तो उन्होंने मेरे को एक अजीब सवाल किया, प्लान तो सुना, मतलब उनको कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, उनको कोई कुछ बात नहीं करा, तो मेरे पिता समाज थे, उनको तो जवाब नहीं दे सकता था। लेकिन उन्होंने पूछा तुम्हारे बच्चे कितने, तो बोला सर 4। तो उन्होंने बोला यार तुम दोनों से एजुकेटेड हो, तो इतने 4 बच्चे तुम्हारे क्यों? तो मैंने कहा सर अगर मेरे 3 बच्चे से ज्यादा नहीं है तो मैं आदिवासी समुदाय से नहीं आता होऊंगा। ये अजीब लगा होगा आपको, अजीब लग रहा होगा, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन उसका उदाहरण मैंने 2 सेकंड के बाद दिया। सर मेरे बच्चों को नौकरी मिले या ना मिले, रोजगार मिले या ना मिले, अगर मेरी जो खेती है, जमीन है, वो बराबर बटे या ना बटे, लेकिन मेरे पास ट्रू नेशनल का प्रोजेक्ट है जो मेरे बच्चों को हर खुशियां दे सकता है, हर जरूरतों को पूरा कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो वो आदरणीय सर से लगभग 5 मिनट देखते रहे, सोचते रहे, और उन्होंने बहुत देर तक मुझे देखा, यार तू कभी ऐसा बात नहीं करता था। मैंने सोचा कि यार मैं आज तक इनके साथ ऐसा बात नहीं किया, तो आज कैसे बात किया। उसका एक मैं चीज बताना चाहता हूँ, उसका है पावर ट्रोन ड्रीम नेशनल। अगर ड्रीम नेशनल नहीं होता तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाता, समझ रहे आप? मैं नहीं दे पाता क्योंकि वो मेरे सम्मानीय व्यक्ति हैं। 10 उनको चाय नाश्ता जो करना था करवाया, आज से 15 दिन पहले की बात है लगभग। बोले भावे क्या तू प्लान बता। मैंने बोला सर आप कितना दिन हो रहा है आपका इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हो? बोले आप 5 महीना। तो कितना इन्वेस्टमेंट किया? तो मैं 27-70 हज़ार रुपये प्रीमियम देता हूँ, ये है मोबाइल मुझे आए का। बोले सर मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, क्योंकि आप 1 लाख रुपये समथिंग आप इन्वेस्टमेंट किए हो, आप मत छोड़िए उसको, जो प्रीमियम जो होता है उसको भरिए, तभी मैं प्लान दूँ, क्योंकि भाई वो मेहनत के पैसे, 1 लाख रुपये जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा वो उनके मेहनत के पैसे। मैंने कहा सर आप ट्रू नेशनल को करेंगे और मैं प्लान दूंगा, लेकिन आप जिसका प्रीमियम भर रहे हो उसको भी पूरा कीजिए, तो क्या आपका 1 लाख रुपये नुकसान होगा। ठीक है, तो मैंने प्लान दिया सर। पूरा कंप्लीट प्लान देने के बाद वो बैग अभी भी मेरे घर में पड़ा है। वो इंश्योरेंस का बैग जो लेकर आए थे वो कंपनी ने दिया, उस बैग को मेरे घर पे चुरा चुका है। $30 से ज्वाइन करके वो गए। उन्होंने कहा कि मेरा भी पोस्टर मत डालना, जो काफी के क्षेत्र है, दफ्तरी क्षेत्र के लिए है, ये याद रखिएगा। उन्होंने 1430 से आईडी लगाया, उनका बहुत जल्दी शायद वो कुछ वर्क कर रहे हैं, उन्होंने फोन किया था। उसके बाद उनका पोस्टर मैं डालूंगा। ये है ट्रू नेशनल ड्रीम नेशनल का पावर है साथियों। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप जो इससे पहले जो भी चिटफंड कंपनी हो या नेटवर्क कंपनियां हो या जहां पर भी जिस तरह से भी काम किया होगा, जितना भी पैसा बर्बाद किया होगा, तो साथियों वो पैसे इस ड्रीम नेशनल से रिकवर होगा। और जो गलती आपने उसमें किया उन गलतियों को यहाँ पर मत कीजिएगा, मत दोहराइए, क्योंकि हमको दुआ चाहिए, हमें आशीर्वाद चाहिए, हमें गाली नहीं चाहिए, हमें बददुआ नहीं चाहिए साथियों। ये वो सिस्टम है जहाँ पर आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपको हर प्रकार के सुविधा मिलेगा। क्योंकि हमारे महापुरुष बहुत पहले कहा करते थे पैसा भगवान तो नहीं, भगवान से कम नहीं है। ऐसा है तो वास्तव में पैसा भगवान से कम नहीं है। भगवान के बाद पैसे का नंबर आता है। पैसा है तो सब कुछ है। और एक कहानी बताता हूँ सर, मैं एक और गंगन वाटर का बंदा आया, हम सब फैमिली बच्चे बोले कुछ खाया जाए, तो हम लोग कुछ खा रहे थे। तो वहां पर वो गंगन वाटर वाला आया, बोला कि सर अगर मेरे मशीन का पानी पीते तो शायद हमारे सामाजिक लोग, समाज से जुड़े समाज
कार्यकर्ता होंगे जानते होंगे, कृष्ण कोरसा, हरे कृष्ण कोरसा जी का अभी कुछ दिन पहले बयान दिया, हफ्ता भर पहले। सर ये हकीकत है, इसलिए बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अगर मेरे मशीन का पानी पिया होता तो बच जाता। मैंने कहा सर इनका पानी, इनके मशीन का पानी। सर कोई आए थे अंदर साइड से, वो मशीन दिए, लेकिन वो सेकंड हैंड मशीन था, ऐसा है वैसा है। सर ये क्या तरीका है भाई? मशीन तो मशीन होता है, वहाँ तो जो भी प्लेट लगे होंगे, जो भी चीजें लगी होंगी वो तो वही होगा। तो बंदा कैसे खत्म हो सकता है? जब वो ठीक नहीं हो रहा है उस मशीन से, तो आप लोग क्यों झूठ बोल रहे हो? 3 लाख रुपए की मशीन है, 4 लाख रुपए की मशीन है, आप क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो? अगर आपका पानी पीता बच जाता है इंसान और उनका पानी पिया तो खत्म हो गया, ये कौन सा आपका लॉजिक है? ये सवाल होता है सर। तो मैंने ये कहा सर मैं ऐसा हुआ, फिर मैंने बोला ठीक है, चलो ठीक है, आपके लिए इसका तो उदाहरण दिया। मेरी भाभी में जो खत्म हुई वो भी तो वहीं से पानी ला के पिला रहे थे, फिर वो कैसे खत्म हुआ? तो साथियों, चाहे गंगन मैं तो दंगे के चोट पर बोलता हूँ, अगर वो चाहे केस करना कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये झूठे लोग हैं। क्योंकि इनको लोगों की खुशियां नहीं चाहिए। क्योंकि मैं नींद बहुत आ रही है सर, मेरा गला इसलिए बैठता है क्योंकि मैं रात भर गाड़ी चला कर आया, रोड बहुत खराब है, लेकिन मैं बात करूंगा जरूर। तो उसके बाद मैंने ये कहा ये आपका लॉजिक बिल्कुल गलत है, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, झूठ बना रहे हो। लेकिन आप मुझे सुनना चाहेंगे ना सर? मेरा